प्रियंका गांधी से मुझे 2 करोड़ रुपए की पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया गया। यस बैंक के पूर्व प्रमोटर राणा कपूर के इस बयान ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। कांग्रेस के लिए मानो जैसे भ्रष्टाचार का जिन दोबारा बोतल से बाहर आ गया है। राणा कपूर के एलिगेशन के बाद सोशल मीडिया से लेकर खबरों तक हर जगह आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में आप आधी अधूरी खबर देख इस पूरे मामले को समझे, तो हमने सोचा क्यों ना आपको इस मामले पर डिटेल में बिन मांगा ज्ञान दे दिया जाए। तो आज हम बात करेंगे राणा कपूर के एलिगेशंस पर और बताएंगे आपको कांग्रेस के नेता इस एलिगेशन पर क्या जवाब दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि साल 2020 में ईडी ने राणा कपूर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही उन पर कई तरह की जांच चल रही है। इसी दौरान राणा कपूर ने मार्च में ईडी को अपनी स्टेटमेंट दी, जिसमें कांग्रेस सरकार में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री रह चुके दिवंगत मुरली देवड़ा, उनके बेटे मिलिंद देवड़ा और दिवंगत अहमद पटेल का नाम लिया है। इस स्टेटमेंट में कपूर ने जो कहा है उसके तार सीधे गांधी परिवार से जुड़ते हैं। यही कारण है कि उनके इस बयान ने काफी तूल पकड़ ली है। ईडी द्वारा तैयार की गई चार्जशीट के मुताबिक राणा कपूर का कहना है कि 2010 में मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा मुंबई में उनके घर और दफ्तर कई बार मिलने आए। मिलिंद चाहते थे कि राणा प्रियंका गांधी से एमएफ हुसैन की बनाई एक पेंटिंग खरीद लें, जिसके लिए मिलिंद ने उन्हें कई बार कॉल और मैसेजेस भी किए। राणा का कहना है कि वो पेंटिंग खरीदने से बचना चाहते थे, लेकिन मुरली देवड़ा और उनके बेटे मिलिंद देवड़ा ये डील हर हाल में करवाना चाहते थे, जिसके लिए मुरली देवड़ा ने राणा को दिल्ली में उनके सरकारी बंगले पर डिनर के लिए भी बुलाया। राणा के मुताबिक डिनर के दौरान मुरली देवड़ा ने उनसे कहा कि अगर वे ये पेंटिंग खरीदने में देरी करते हैं तो उनको और उनके यस बैंक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और साथ ही उनके देवड़ा परिवार के साथ रिश्ते पर भी असर पड़ेगा। लेट मुरली देवड़ा ने राणा को यह भी चेतावनी दी कि वो गांधी परिवार के साथ भी उन्हें रिश्ते नहीं बनाने देंगे। देवड़ा ने राणा को इस डील के बदले पद्म विभूषण दिलवाने की बात भी कही। राणा के मुताबिक उनको पेंटिंग खरीदनी ही पड़ी। राणा ने अपनी स्टेटमेंट में बताया कि पेंटिंग का हैंडओवर और उससे जुड़ा पेपर वर्क प्रियंका गांधी के नई दिल्ली स्थित ऑफिस में ही किया गया। राणा आगे बताते हैं कि मिलिंद देवड़ा ने शुरुआत में इस पेंटिंग के लिए 2.5 करोड़ की डिमांड की थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए 2 करोड़ रुपए ही पे किए। राणा कहते हैं कि इसके कुछ हफ्ते बाद मिलिंद देवड़ा से मुंबई में उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि राणा ने ये पेंटिंग खरीदकर काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि इस पेंटिंग से मिले पैसे का इस्तेमाल सोनिया गांधी के न्यूयॉर्क में चल रहे ट्रीटमेंट में किया गया। राणा आगे बताते हैं कि इसके कुछ महीने बाद ही उनकी मुलाकात दिवंगत अहमद पटेल से भी हुई और उन्होंने गांधी परिवार के बुरे वक्त में उनका साथ देने के लिए राणा को पद्म विभूषण दिलवाने पर विचार करने की बात कही। हालांकि राणा का कहना है कि ये वादा कभी पूरा नहीं किया गया। इस आग में प्रियंका गांधी वाड्रा के एक लेटर ने भी घी का काम किया है। 3 जून 2010 को लिखा उनका एक लेटर मीडिया के हाथ लगा है, जिसमें वो एमएफ हुसैन द्वारा राजीव गांधी की बनाई पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीदने पर राणा कपूर को धन्यवाद कह रही हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि राणा जो बात कह रहे हैं वो सही है, लेकिन क्या वाकई उन पर पेंटिंग खरीदने के लिए दबाव बनाया गया? इस एलिगेशन को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी जान लेते हैं। राणा जो पेंटिंग खरीदने की बात कह रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन से कांग्रेस ने भी इनकार नहीं किया है, लेकिन उनका कहना है कि ये ट्रांजैक्शन 12 साल पहले हुई है। हालांकि राणा द्वारा लगाए गए आरोपों पर उनका कहना है कि राणा कपूर एक धोखेबाज हैं और जो शख्स जेल में कैद है और अपनी आज़ादी के लिए तरस रहा है, उसकी बात पर कैसे यकीन किया जा सकता है। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन मनु सिंघवी ने कहा कि सरकार 2010 में हुई एक डील को 2022 में मुद्दा बना रही है, क्योंकि ये उनकी राजनीति को सूट करता है। लेकिन ना तो यहाँ मुरली देवड़ा और ना ही अहमद पटेल इस दुनिया में हैं जो इस एलिगेशन को डिनाई कर सके। सिंघवी ने ईडी की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाए और राणा की स्टेटमेंट को दबाव में दी गई स्टेटमेंट बताया।
साथ ही सिंघवी ने 2014 से 2019 में येस बैंक के बढ़ते लोन का भी हवाला दिया। सिंघवी ने कहा कि मार्च 2014 में येस बैंक की लोन बुक में 55,000 करोड़ रुपए था और 2019 तक 5 गुना बढ़कर 2,41,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सिंघवी के मुताबिक येस बैंक की लोन बुक में 2 तारीखों पर सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली, जिसके बारे में ना तो पीएम मोदी बात कर रहे हैं और ना ही उनकी सरकार। मार्च 2016 में येस बैंक की लोन बुक 98,000 करोड़ रुपए पर थी और मार्च 2018 में ये 2,03,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। सिंघवी के मुताबिक येस बैंक द्वारा बांटे गए इतने बड़े लोन की वजह नोटबंदी थी। सिंघवी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा की हरियाणा सरकार ने सरकार के 2500 करोड़ रुपए डूबते हुए येस बैंक में इन्वेस्ट किए। कुल जमा बात इतनी है कि कांग्रेस येस बैंक की स्थिति को लेकर तो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन राणा द्वारा लगाए गए एलिगेशन को नकार रही है। At least spare the dead. At least don't defame people like Devra and Ahmed Patel. I'm sure their successors will issue whatever statements they want to. मैं आपको हिंदी में थोड़ा विस्तृत रूप से बता दूं जिससे कि बार बार दोहराना नहीं पड़े। देखिए, ये भर्त्सना योग्य है, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इतना बरगलाना, इतना बेशर्मी से आडंबर करना, दुभात करना सत्तारूढ़ सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी करती है। आप गोदी मीडिया को जब चाहे कुछ लीक कर दें, उससे सत्य हो जाता है। अभी तक हमारे देश की ऐसी दुर्दशा नहीं हुई है। तथ्य सबसे सर्वोपरि होते हैं। 2010 का ट्रांजैक्शन 2022 आज 12 वर्ष बाद आप इसको भुना रहे हैं गोदी मीडिया के थ्रू। कौन दे रहा है ये वक्तव्य? किस दुष्प्रभाव से, किस भय, डर, किस प्रलोभन, किस वायदे के कारण वो व्यक्ति दे रहा है जिसकी इतनी महान क्रेडिबिलिटी है, जिसको आप सरकार हर दिन फ्रॉडस्टर बोलते हैं, हिंदुस्तान का मुख्य फ्रॉडस्टर, जो सालों दर सालों से जेल में है, जिसके वक्तव्य की कोई क्रेडिबिलिटी, सच्चाई कोई मान नहीं सकता, उसको आप आगे रखकर अपने राजनीतिक तीर चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, राजनीतिक प्रतिशोध का खेल खेल रहे हैं। आंकड़े क्या हैं? 2014 से 19, मार्च 2014 से के वक्त लोन बुक थी इस येस बैंक की 55,000 करोड़। इसकी लोन बुक प्रिसाइसली ठीक 5 वर्ष बाद 5 गुना बढ़ गई। 2014 मार्च से 2019 मार्च को कितनी हो गई? 2.5 लाख करोड़, 2,41,000 करोड़, 2,41,000 लाख करोड़, 5 गुना। ये हमारे कार्यकाल में हुई या आपके कार्यकाल में हुई? येस बैंक का जो लोन बुक थी डिमोनेटाइजेशन के पहले मार्च 2016 में 98,000 करोड़, यानी 1 लाख करोड़ से थोड़ा कम। उसी येस बैंक की लोन बुक डिमोनेटाइजेशन के बाद और पूरी तरह से संभव है उसके कारण 2,03,000 करोड़ हो गई, डबल से ज्यादा। क्या आप समझते हैं कि देश इतना आसान है बरगलाना और बहकाना? अगर आप समझते हैं तो आप खुद अपने मुंगेरी लाल के सपने देखते रहिए। लेकिन यहां 2 बातों को समझना जरूरी हो जाता है। पहला, सेल परचेज करना गलत नहीं है, लेकिन अगर ये सेल परचेज राजनीतिक दबाव के चलते हुई है तो वो गलत है। वहीं दूसरी तरफ यहां एक सवाल और पैदा होता है कि एक तरफ तो गांधी परिवार पर करोड़ों अरबों की संपत्ति होने का आरोप लगाया जाता है, जबकि दूसरी तरफ राणा का कहना है कि मिलिंद देवड़ा ने उन्हें बताया कि पेंटिंग के पैसे से सोनिया गांधी का इलाज करवाया गया। तो क्या गांधी परिवार के पास सोनिया गांधी का इलाज करवाने लायक भी पैसा नहीं था, जो प्रियंका गांधी वाड्रा को अपने पिता की पेंटिंग बेचनी पड़ी? या फिर कहानी कुछ और है? हो सकता है शायद इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में मिल जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।